कैन आई होल्ड योर हैंड। एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 8वां भाग मेरे यानी कोमल अग्रवाल के साथ। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि शेखर पाखी को बेहद चाहता है, मगर पाखी अपने अतीत की यादों के बोझ तले दबी है और इसलिए वह शेखर के प्यार को स्वीकार नहीं कर पा रही है। अब आगे पाखी, शेखर ने धीरे से पुकारा। वह कब कमरे में आ गया था, पाखी जान ही नहीं पाई। उसने पलकें उठाकर साइड में देखा। अपने हाथ में शेखर एक जूस का ग्लास पकड़े हुए खड़ा था। ये लीजिए, पाइनएप्पल जूस, आपका फेवरेट। सिर्फ एक ग्लास देखकर पाखी बोली, और आपके लिए? लेकिन मुझे तो कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत है। पता नहीं आप लड़कियों को जूस कैसे पसंद आता है। वह मुस्कुराया। पाखी ने इंसिस्ट किया, थोड़ा सा पीकर देखिए ना, शायद अच्छा लगे। शेखर ने एक सिप ली और ग्लास पाखी को देकर बोला, अब ये आपका हुआ। अब शेखर उसकी कलाई देख रहा था। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं, पहले भी नहीं था। आप नाहक कितना परेशान हो रहे हैं, और जब दवा पास हो तो दर्द की क्या फिक्र? अंतिम वाक्य पाखी ने धीरे से कहा, मगर शेखर ने शायद सुन लिया था। एक बार फिर कहिए। आंटी क्या कर रही हैं? वो क्या सोचती होंगी? चलिए ना, नीचे चलते हैं, पाखी ने विषय बदलते हुए कहा। अरे नहीं, मम्मी तो इस वक्त अपना टीवी सीरियल देखती हैं, तो बस उसी में लगी हुई हैं। और पारुल आपके लिए स्पेशल डिनर बना रही है। डिनर की बात सुन पाखी को घर का ख्याल आया। नहीं, डिनर नहीं, मैं मौसी से वैशाली के घर जाने की बात कहकर आई हूँ। मैंने भी यही गैस किया था। और वैसे भी कल आप वैशाली भाभी से तो मिल ही रही हैं, तो उन्हें बता दीजिएगा। शेखर ने अर्थ भरी निगाह से उसे देखा, जैसे उसका फैसला जानना चाह रहा हो। और अगर किसी ने आपको मेरे साथ देख लिया तो? पाखी शरारत से मुस्कुराई। तो कह दीजिएगा कि ड्राइवर ड्रॉप करने आया था। शेखर ने भी उसे गुदगुदाया। कितना हैंडसम ड्राइवर है ना? ब्रांडेड शोरूम का मालिक, पाखी ने कमेंट किया। शोरूम देखने चलेंगी? पाखी उठने को हुई। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, अब भी चलिए ना। शेखर ने उसका हाथ थाम उसे बिठा दिया। यहाँ से दूर है, जब आपको ड्रॉप करने जाऊंगा ना, तब दिखाऊंगा। रास्ते में ही एक टर्निंग पर आएगा। और हाँ, चलिए घर पर कॉल कीजिए और कह दीजिए कि आप डिनर करके ही लौटेंगी, ठीक है? शेखर के अनुरोध पर पाखी ने फोन लगाया। वह पंकज से बोली, हेलो पंकज, अम्मा और मौसी से कहना मेरे लिए इंतजार न करे, मैं डिनर करके ही लौटूंगी। और हाँ, ड्राइवर मुझे ड्रॉप कर देगा। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। तभी पारुल के खांसने की आवाज आई। शेखर ने जल्दी से पाखी का हाथ छोड़कर कहा, आजा पारुल की बच्ची, आज ही तुझे कप सिरप लाके देता हूँ। पारुल पर्दा खोलकर अंदर आ गई थी। शेखर को उसने अपनी आंखों के इशारे से धमकाया। आपका इलाज करने वाली तो मैंने और माजी ने देख ली है मोटा भाई। वह बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि शेखर बोला, जिस काम के लिए आई है ना, पहले वो कर। वो माजी पूछ रही है कि दीदी ने जूस पिया कि नहीं, कहीं आप ही तो नहीं पी गए मोटा भाई? शेखर ने मुंह दबाकर हंसते हुए पाखी से कहा, खुद ही पूछ लो, मैंने कितना पिया और तुम्हारी दीदी ने कितना। पाखी झगड़े को समाप्त करने के लिए तुरंत बोली, मैंने ही पूरा पिया है। और वैसे भी जूस तो लड़कियां पीती है, उसने शेखर को छेड़ा। पारुल खुश होकर बोली, ठीक बोल छे दीदी, ठीक बोल छे। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद।
यह सुन शेखर ने पास रखा कुशन पारुल की तरफ फेंक कर मारा। वह भी कम चतुर नहीं थी। कुशन कैच करते हुए वह पाखी से बोली, वो मांझी पूछ रही हैं आप कौन सी सब्जी खाना पसंद करेंगी? वही बनेगी। वाक्य पूरा कर उसने वही कुशन शेखर को दे मारा। निशाना बिल्कुल सही लगा। इन्हें भिंडी पसंद है भरवा वाली। शेखर ने इस बार सही निशाना लगाया। अब तुझे कौन बचाएगा पारुल की बच्ची? पारुल को बचने का मौका ही नहीं मिला। वह गुस्से में बोली, इतना ही मालूम था तो जब नीचे आए थे तब मुंह क्यों नहीं खोला? मांझी के सामने देखा कैसे भोले भाले बनते हैं। और यहाँ उसने तेजी से कुशन उसकी तरफ फेंका। वो मारा पापड़ वाले को। कहती हुई वह सीढ़ियों की तरफ भागी। शेखर भी कुशन ले उसके पीछे दौड़ा, मगर मुंह बनाकर वापस लौट आया। आप पारुल से इतना लड़ते क्यों हैं? पाखी ने शेखर से पूछा। कोई और तो है नहीं ना, बस वही है जो सुरभि के बाद घर को घर बनाए रखती है, उसने उदास स्वर में कहा। अच्छा, एक गाना सुनाइए ना, फिर तो मैं वापस चली जाऊंगी देहरादून। उसने कड़वा सच सामने रखा। ओके, लेकिन मेरी एक शर्त है, शेखर ने उदास होकर कहा। आपका गाना और आपकी आवाज से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है, पाखी ने जवाब दिया। सोच लीजिए, कहीं गाना सुनना महंगा न पड़ जाए आपको। शेखर उसे डराने के मकसद से बोला। सोच लिया, अब गाना सुनाइए, पाखी ने जिद की। इतना सोचा तुम्हें रात भर, इतना सोचा तुम्हें रात भर, रात से कब सहर हो गई, ख्वाब आकर जगाते रहे, ख्वाब आकर जगाते रहे, नींद तक को खबर हो गई, इतना सोचा तुम्हें रात भर, याद हमको नहीं वो सफर, बिन तुम्हारे कभी जो कटा, याद हमको नहीं वो सफर, बिन तुम्हारे कभी जो कटा, तेरी हसरत से ही जिंदगी, तेरी हसरत से ही जिंदगी, खूबसूरत डगर हो गई, इतना सोचा तुम्हें रात भर। उसके गले की स्वर लहरी पाखी को किसी और लूप में ले जा रही थी। उसकी आवाज में मानो एक जादू सा था। वह सब कुछ भूलकर उसमें खोकर रह गई थी। जी चाहता है आप गाते रहें और मैं सुनती रहूं, उसने कहा। फ्री में कुछ इनाम भी तो मिलना चाहिए, उसने हाथ बढ़ाया। मैं आपको क्या दूं? पाखी असमंजस में पड़ी बोली। अपना ये हाथ, और क्या? मुझे नहीं पता था कि आप इतने जिद्दी हैं, कहते हुए उसने अपना हाथ उसे सौंप दिया। अब तो पता चल गया ना, तो अब ये हाथ मेरा हुआ, हमेशा के लिए। शेखर की आवाज में आत्मविश्वास था। पाखी ने अपना हाथ खींच लिया। आप जानते हैं शेखर, ये मुमकिन नहीं है। मैं कहते कहते उसका गला भर आया। शेखर ने उसके होठों पर उंगली रख दी। नहीं और नहीं, मैं आपको और रोने नहीं दूंगा। अगर आप नहीं चाहती ना, तो मैं फिर से कभी ये सब बात नहीं कहूँगा। लेकिन आप मुझे अपने गमों का हिस्सेदार तो बना सकती है ना? हम सिर्फ दोस्त रहेंगे, ठीक है? शेखर ने उसके गालों पर ढुलक आए आंसू पोंछे और उसके हाथों को थपथपाया। पाखी ने सहमति में सिर हिलाया।
मैं आपके अतीत की किताब का हर पन्ना पढ़ना चाहता हूँ। मुझे हर वो बात बताइए जो आपने अकेले सही है, एक एक अंश। वह बोल रहा था। आज आपको बताना ही होगा, हमारी दोस्ती की खातिर। बाकी यादों में खोई हुई सी बोली, मुझे आज भी याद है वो रात जब सूरज से मेरी पहली मुलाकात हुई थी। तो दोस्तों, कहानी ले चुकी है एक दिलचस्प मोड़ और स्मृति के तहखाने में कैद एक एक कर सारे राज बाहर आएंगे, जो न सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देंगे बल्कि साथ ही आपके दिलों के तारों को भी छेड़ेंगे। तो इन्हीं सब सीक्रेट्स को जानने के लिए सुनते रहिए आपका अपना नावल कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास मेरे यानी कोमल अग्रवाल के साथ। सुनने के लिए थैंक्स। आगे सुनने के लिए कनेक्टिंग ड्रीम्स को कीजिए सब्सक्राइब और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिए क्विक अपडेट्स पाने के लिए। पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए हमसे कमेंट्स के द्वारा। स्टे ट्यून्ड विद कनेक्टिंग ड्रीम्स। थैंक यू।